हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस एंड सेल्फ मसाज थेरेपी फॉर हील पेन रिलीफ के बारे में। तो काफी सारे लोगों को हिल में जो पेन होता है ना, वो यहाँ पे होता है। ये जो हिल का जो नीचे वाला एरिया होता है, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे बहुत बार लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है। अब ये पेन स्पेशली कब होता है? जब आप सुबह नींद से उठते हो और पहला कदम आप जमीन के ऊपर रखते हो तो एक शार्प शूटिंग पेन यहाँ पे लोगों को होता है। अब ये जो पेन यहाँ पे लोगों को हिल में होता है, स्पेशली मॉर्निंग में जब ये पेन होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लैंटर fasciitis। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, चलने में बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करती है। तो आज हम देखने वाले जिन लोगों को प्लैंटर fasciitis है या जिन लोगों को यहाँ पे पेन हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए मैं कौन से एक्सरसाइजेस और कौन सी मसाज थेरेपी यूज करनी है। तो गाइस, जो प्लैंटर fasciitis का जो पेन होता है ना, वो उन लोगों में सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो लोग पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं। अगर आप पूरा दिन स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लेग्स के ऊपर, आपके फीट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। आपके काफ मसल बहुत ज्यादा टाइट होने लगते हैं, आपके फुट के जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होने लगते हैं और आप लोगों को हिल पेन या प्लैंटर fasciitis हो सकता है। या काफी सारे लोग अगर रनिंग करते हैं और स्पेशली अगर वो कुछ लो क्वालिटी के शूज यूज करते हैं रनिंग के लिए, बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस रास्ते के ऊपर भागते, तो हमारे हील के ऊपर या हमारे पैर के ऊपर नीचे प्रेशर आके, यहाँ पे इंपैक्ट आके आप लोगों को प्लैंटर fasciitis हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें लोगों को हिल पेन या प्लैंटर fasciitis हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो एक्सरसाइजेस और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक आयुर्वेदिक मसाज ऑयल यूज करके आपको कैसे आप मसाज करना है पैर को, ताकि आपका प्लैंटर fasciitis का पेन जो है और आपका जो हील पेन है वो इंस्टेंटली कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे काफ स्ट्रेच, क्योंकि प्लैंटर fasciitis में हो या लोगों को इन जनरल अगर हील पेन होता है, यहाँ पे भी पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है ना प्लैंटर fasciitis का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा काफ मसल बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके काफ मसल में बहुत ज्यादा टाइटनेस होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आ जाता है और लोगों को यहाँ पे पेन होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे काफ मसल का, जो आपका हील पेन कम करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो स्ट्रेच करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी स्ट्रेचिंग बेल्ट की। ये बेल्ट बहुत इफेक्टिव है, इसकी हेल्प से आप पूरे लेग्स मसल के अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो। इसे आप अगर परचेस करना चाहते हो तो अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इनफैक्ट आज जो हम चीज़ें यूज़ करने वाली, इसमें हमें एक बेल्ट लगेगा, एक थेराबैंड लगेगा। ये दोनों चीज़ें आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसका दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे। उसके बाद एक टॉवेल लगेगा, ये तो आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और एक मसाज ऑयल है, आयुर्वेदिक मसाज ऑयल, जो आपके जॉइंट पेन और मसल पेन को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। वो जो मैं मसाज दिखाऊंगा आपको, उस टाइम बताऊंगा कौन सा ऑयल आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफ मसल का स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए आप लोगों को आराम से बैक के ऊपर लेट जाना है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को राइट लेग में यहाँ पे पेन हो रहा है या लेफ्ट में कहीं भी पेन हो रहा है, जो भी एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा वो आपको दोनों लेग्स के लिए फॉलो करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो सबसे पहले आप लोगों को लेट जाना है और इस बेल्ट को आपको, ये जो होता है अपन जो टोज के नीचे वाला जो एरिया होता है जिसको बॉल ऑफ द फीट बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे राउंड करके 2 बार यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब आप लोगों को इसको ऐसे होल्ड कर देना है। अब आप लोगों को इस पैर को सीधा रखना है तो सीधा रखिए। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको इसको फोल्ड करके रखिए, ताकि आपके बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपका पेन नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे बेल्ट को लगा के ऐसे पकड़ लेना है। अब मैं बैक पेन तो मेरा है नहीं, तो मैं इसको सीधा रखूंगा, ठीक है। अब आपको धीरे से इस पैर को ऊपर की तरफ पहले खींच लेना है। ऊपर की तरफ आप खींचोगे तो आपके पहले यहाँ पे स्ट्रेच आ जाएगा हैमस्ट्रिंग पे। अब आपको यहाँ पे होल्ड करना है और उसके बाद ये जो बेल्ट है ना, इसको नीचे की तरफ खींचना है। जैसे आप नीचे खींचते हो ना, तो आपके जो टोज होते हैं ना, वो आपकी तरफ आ जाते हैं। और टोज जैसे आपकी तरफ आ जाते हैं नीचे, आपके काफ पे बहुत डीप स्ट्रेच आपको फील होगा। ये बहुत पेनफुल होता है। धीरे धीरे आप इसका कोशिश करिए करना, एकदम से करोगे आपको सहन नहीं होगा, इसलिए आप इसको धीरे धीरे रोज थोड़े इसकी प्रैक्टिस करो। अब आपको क्या करना है, इसको बस नीचे ऐसे खींचना है, होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड के लिए। यहाँ पे स्ट्रेच आपको फील करना है और धीरे से रिलीज कर देना है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर से इसको पकड़िए, फिर से इसको खींचिए, होल्ड करिए 10-15 सेकंड एंड फिर से इसको रिलीज कीजिए। तो ये स्ट्रेच आपको दिन में 2 बार करना है, 15-20 सेकंड के लिए होल्ड करना है और कम से कम 3 से 4 बार इसको एक टाइम में रिपीट कर देना है। ये स्ट्रेच आप लोगों का काफ का पेन, हील का पेन, एंकल पेन, सारा का सारा जो यहाँ से नीचे पेन होता है ना, वो कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक्सरसाइज, जो आपका
फुट का जो पेन है, जो हिल का जो पेन है प्लांटर फेशियाटिस का, यहाँ का वो कम करने में हेल्प करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में बैठ जाना है। आप चाहे चेयर के ऊपर बैठो, सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी बैठो, जो आपको कंफर्टेबल रहेगा। आप लोग ऐसे इसको एक पैर के ऊपर ऐसे रख देना है। अब यहाँ पे जो पेन होता है इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टोच को ऐसे पकड़ देना है और हील को ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये आधा जो पोर्शन है, हाफ जो पोर्शन है, उसको ऐसे खींचना है। जैसे आप खींचते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब इसको होल्ड कर देना है 10-15 सेकंड के लिए एंड रिलैक्स, ठीक है। फिर से आपको बस इसको ऐसे खींचना है पीछे। जैसे आप खींचते हो तो यहाँ पे स्ट्रेच आ जाएगा, जो हमारे भी इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और आपके यहाँ का पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगेन इसको रिलीज कर देना है। फिर से आपको यहाँ पकड़ना है ऐसे और ऐसे इसको नीचे दबाना है। ऐसे आप दबाओगे ना टोस को तो यहाँ पे स्ट्रेच आ जाएगा। होल्ड करने 15-20 सेकंड एंड रिलैक्स। तो ये था सेकंड स्ट्रेच जो आपको यहाँ का पेन, प्लांटर फेशियाटिस का पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब तीसरा आपको एक्सरसाइज करने के लिए थेराबैंड की जरूरत लगेगी। अब आप ये बैठ के करोगे। आप लोगों को अब मैं आपको इस पैर के लिए दिखाता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाएगा। तो अब एक पिलो लेना है, पिलो के ऊपर ऐसे पैर रख देना है। पिलो के ऊपर इसलिए रखना है ताकि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अब इस थेराबैंड को अगेन टो के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम डबल करके इसको लगाएंगे, परफेक्ट। ऐसे लगाने के बाद इसको ऐसे होल्ड करके रखना है। अब आप लोग क्या करेंगे, धीरे से इसको आपकी तरफ खींचेंगे। खींचने के बाद आपके टोज जो होते हैं, टोज को भी आप आपकी तरफ खींचोगे तो काफ के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, आपके यहाँ नीचे भी स्ट्रेच आ जाएगा और फिर धीरे से इसको सीधा कर देना है। फिर इसको ऊपर लेके आना है, फिर इसको सीधा कर देना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट करनी और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर देना है। तो हम यहाँ पे एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे और ऐसे। तो इसको आपको 15 से 20 बार फॉलो करना है और 2 से 3 बार रिपीट कर देना है एंड रिलैक्स, ठीक है। तो गाइस ये तो काफी सारे एक्सरसाइजेस और भी कुछ बाकी है। अब वो बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम चेयर पे बैठ के करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बैठने के बाद ही वो अच्छा इफेक्ट आएगा एक्सरसाइजेस का। अब हम देखते हैं हमारे बाकी एक्सरसाइजेस जो इस टॉवल की हेल्प से हम करने वाले, चेयर के ऊपर बैठ के करने वाले। तो गाइस जो हमारा अगला एक्सरसाइज हम करने वाले उसके लिए हमें एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी। इस टॉवल को बस सिंपल आपको जमीन के ऊपर ऐसे रख देना है। अब आपको जो पैर में पेन हो रहा है उसको इस टॉवल के ऊपर रख देना है। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं टो कर्लिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा साइड से देखेंगे, आपके जो टोज होते हैं उसको आपको ऐसे समेटना है, कर्ल कर लेना है और टॉवल को पुल कर लेना है। अब फिर से छोड़ना है, फिर से पकड़ना है, टॉवल को खींचना है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो भी सोल के इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होता है और उसकी वजह से आपको ये जो पेन होता है प्लांटर फेशियाटिस का वो कम होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको हिल पेन के साथ आपको एंकल पेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको कुछ नहीं, बस इसके ऊपर पैर रख देना है, टोज को कर्ल कर लेना है, टॉवल को समेटना है और छोड़ना है। अब ये करते टाइम आपको जब आप टोज को पुल कर्ल कर लो ना तो यहाँ पे एक आर्च बनना चाहिए। आर्च बनने से वहाँ के जो भी मसल्स होते हैं सोल के उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और तब उसमें अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 मिनट के लिए डेली फॉलो करना है। अब इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें क्या करना है, आपको एक बोतल की जरूरत पड़ेगी। अब स्टील का बोतल है, आप प्लास्टिक का बोतल यूज कर सकते हो जिसमें आपको आइस अच्छे से बनेगा, वो बोतल आप अच्छे से यूज करो। अब आपको क्या करना है, एक बोतल में पूरा के पूरा पानी भर देना है और उस बोतल को हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं उसके फ्रीजर में रख देना है। फ्रीजर में रखने से क्या होगा, उसके अंदर पानी का पूरा आइस तैयार होगा, बर्फ बनेगा। अब जैसे उसमें पूरा के पूरा आइस हो जाता है, पूरा उसका जो पानी होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस बोतल को इमीडिएट निकाल के ऐसे नीचे रख देना है और जहाँ पे आपको पेन हो रहा है उस पैर को ऐसे उसके ऊपर रख देना है और बस ऐसे धीरे से रोलिंग करना है। अब ये रोलिंग करने से 2 चीजें होगी, एक तो यहाँ पे अच्छे से मसाज का इफेक्ट आपको मिलेगा, आपके जो भी फुट के जो मसल्स है उसमें अच्छे से मसाज का इफेक्ट आपको मिलेगा ऐसे। और आइसिंग से, जिसमें जो आइस है उसकी वजह से आपके यहाँ पे आइसिंग करने से आपका वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है, वहाँ का जो स्वेलिंग है वो इमीडिएट कम हो जाएगा और उसके साथ आपका जो पेन है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको बस उस बोतल में आइस तैयार कर लेना है और उस बोतल को ऐसे पूरा पैर के नीचे थोड़ा प्रेशर देके ऐसे रोलिंग कर देना है। तो ये आपको डबल इफेक्ट देगा, एक तो आपको हल्का सा मसाज भी देगा और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे आइसिंग, जो हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि हिल पेन में आपको यहाँ पे आइसिंग करना है, तो आइसिंग और एक्सरसाइज दोनों हम साथ में कर रहे हैं। तो इसको आपको बस 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे फॉलो कर देना है और दिन में कम से कम 2 बार इसको यूज कर देना है।
तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जो एक्सरसाइजेस आपका प्लैंटर fasciitis का हिल पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे एक आयुर्वेदिक मसाज ऑयल है जिसकी हेल्प से हमारे यहाँ पे फुट को कैसे मसाज करना है ताकि आपका फुट पेन हो, हिल पेन हो, प्लैंटर fasciitis का पेन हो, वो इमीडिएट कम हो जाएगा। तो गाइज जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बोले वो एक्सरसाइजेस और जो मसाज मैं बताऊंगा इसका दोनों का आपको कॉम्बिनेशन करना है। दोनों का कॉम्बिनेशन आप करोगे तो आपको 100% पूरे के पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हो सेल्फ मसाज थेरेपी जो आपका प्लैंटर fasciitis का पेन बहुत जल्द कम करने में आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस जो प्लैंटर fasciitis का पेन होता है वो यहाँ पे होता है, ये जो एरिया होता है ना अंदर वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। स्पेशल जब हम सुबह नींद से उठने के बाद पहला कदम जमीन के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे एक शार्प और शूटिंग पेन होता है। तो अभी हमने देखा सारे एक्सरसाइजेज जो आपका ये पेन कम करने में हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे वो मसाज थेरेपी जिसके लिए हम यूज़ करेंगे बेस्ट ऑयल। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है। ये ऑयल जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस। ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। ये ऑयल आपके नी पेन हो, एंकल पेन हो, शोल्डर, कहीं भी अगर आपको पेन हो रहा है जॉइंट में, मसल में, इसको बस हल्का सा हाथ पे लेना है, रब करके उस पॉइंट के ऊपर लगा देना है जहाँ पे आपको पेन है और उसको छोड़ देना है। इसको आप कम से कम 1 महीने के लिए यूज़ करना है और साथ में जो एक्सरसाइजेस में बता तो वो भी यूज़ करनी। एक्सरसाइजेस और ये ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट होता है कि आपका कहीं भी कौन सा भी पेन हो उसको 100% कम कर देता है। अब इस पेन के लिए देखेंगे हमें कैसे ऑयल को यूज़ करना है और कैसे मसाज करनी है। तो इस ऑयल को हम क्या करेंगे, हाथ के ऊपर लेंगे पहले। अब धीरे से इसको हल्का सा ऐसे रब करेंगे ताकि थोड़ा गर्म हो जाएगा और ये पूरा पैर के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब जहाँ पे आपको पेन है, मानो इस एरिया पे पेन है, तो वहाँ पे बिल्कुल मसाज नहीं करना। ध्यान रखिए, जहाँ पेन होता है वहाँ पे मसाज नहीं करना होता है। वो एरिया छोड़ के जो बाजू का जो एरिया होता है, ये पूरा बचा हुआ जो एरिया होता है, इसको हमें मसाज करना है। तो आपको क्या करना है, इस ऑयल लगा के सबसे पहले दोनों थंब से ये ऊपर का जो एरिया होता है ना सोल का, ये वाला, ये पूरा रिलीज करके लेना है। थंब की हेल्प से आपको यहाँ पे ऐसे मसाज कर देना। गाइस ये मसाज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं वो पूरा दिन जब वॉक करते हैं, बैठते हैं, तो शाम को उनके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है या यहाँ पे पेन होता है या फिर कुछ झंझनाहट फील होती है, तो ये मसाज आप करिए। भले आपको यहाँ पे पेन नहीं हो, फिर भी नॉर्मल लोगों के लिए इस ऑयल को लेके आप यहाँ पे मसाज करिए। इसकी वजह से आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, प्रेशर पॉइंट हमारे फीट में, वो जैसे हम प्रेस करते हैं तो पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखता है उसका। तो धीरे से ये पूरा रिलीज करके लेना है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे मसाज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, अंदर से थोड़ा स्वेलिंग होती है। तो वहाँ पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे, जोर देंगे, तो वो पेन बढ़ेगा। इसलिए वो एरिया छोड़ के आपको बाकी सब जगह पे ऐसे मसाज कर देना है, पूरा ऐसे रिलीज कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो नकल्स होते हैं, नकल से यहाँ पे ऐसे पूरा मसाज कर देना। अब आप इसको थोड़ा खींच के रखोगे, अब पूरा ऐसे यहाँ पे रिलीज करोगे। ये थोड़ा पेनफुल रहेगा, जिससे थोड़ा आराम से करिए। यस, ऐसे इस डायरेक्शन में आपको ऐसे नकल से इसको रिलीज कर देना है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको हिल पेन इसलिए मसाज करें। ये मसाज, फुट मसाज जो होता है ना, ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये आपके नी पेन, एंकल पेन, हिप पेन, कहीं के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसको बस मसाज करिए, एक तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, और दूसरी चीज़ आपके जो भी छोटे मोटे पेन होते हैं पैरों में, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब थोड़ा नीचे की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद धीरे से इस ऑयल को और थोड़ा यूज़ करेंगे और बस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हिल के ऊपर लगाने के बाद अब ये छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये ऊपर का जो एरिया रहता है यहाँ पे हल्का सा मसाज करेंगे, इस एरिया पे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे मसाज करेंगे अंगूठे की हेल्प या नकल की हेल्प से। ऐसे प्रेशर पॉइंट रिलीज करेंगे यहाँ पे धीरे से। अब थोड़ा हम ऊपर भी आएंगे काफ की तरफ, क्योंकि काफ़ी मसल होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे हिल पेन में, एंकल पेन में। तो अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगे और आप देखिए इसको हम ऐसे धीरे से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलीज करेंगे ना गाइस, आपका एंकल पेन हो, हिल पेन हो, इमीडिएट खत्म हो जाता है। ऊपर से ये जो ऑयल, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है ये पेन रिलीफ के लिए और मसल पेन के लिए। और साथ में जो एक्सरसाइजेस अभी हमने देखे, ये सारा कॉम्बिनेशन करो, आपका हिल पेन बहुत जल्द 100% पूरा के पूरा ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। फिर उसके बाद थोड़ा फिर इधर आएंगे, फिर ये वाला करेंगे ऊपर की तरफ, पूरा इसको रगड़ेंगे अभी हम लोग। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा रिलीफ आप लोगों को मिलता है। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स है
तो इस ऑयल को लेके उनके दोनों पैरों को नीचे एक रात को सोने से पहले मसाज करके देखिए, उनको बहुत रिजल्ट अच्छे अच्छे मिलने लगेंगे गाइस। एंड रिलैक्स।